उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को पुरसाड़ी में दो बसों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें यात्रियों की जान बाल बाल बची थी। अब इसका हैरानी भरा वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जाने वाली बस किस तरीके से बद्रीनाथ की ओर आने वाली बस से जा भिड़ी है, जिसके बाद एक शख्स बस का शीशा तोड़ते हुए बाहर आ गया। गनीमत ये रही कि शख्स खाई में नहीं गिरा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। न्यूज़ 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में बैठे किसी शख्स द्वारा बनाए जा रहे वीडियो के दौरान यह हादसा भी कैद हो गया। चारधाम यात्रा के दौरान गाड़ियां तेजी से चलती हैं और इस दौरान हादसे होने की संभावना बनी रहती है। और चारधाम यात्रा को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सभी चारों धामों के 50 मीटर के एरिया में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा, यानी बैन रहेगा और कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। व्यवस्थित चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। केदारनाथ धाम में ब्लॉगर्स और रील बनाने वालों की भी काफी भीड़ लगी रहती है, जो सामान्य तीर्थ यात्रियों के लिए दिक्कतें कर रहे हैं और इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रहा है। लिहाजा मंदिर परिसर में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है और तत्काल प्रभाव से यह फैसला लागू भी हो गया है। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर रील, फोटो, वीडियो के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चारधाम यात्रा में ज्यादा यात्री उमड़ रहे हैं, लिहाजा उन्हीं यात्रियों को तीर्थ स्थलों की ओर बढ़ना चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर नियत डेट के लिए लिखा हुआ है। इसके लिए अलग अलग राज्यों को सूचित भी किया जा रहा है। मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। जो लोग रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग FIR करेंगे। क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कहा है कि वो सड़क मार्ग से खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लें। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो भीड़ और जाम के लिए खुद निरीक्षण करें और चारों धामों में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। अपने चुनावी दौरे को स्थगित कर गुरुवार को देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सचिवालय पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जो डेट मिली है उसी डेट पर यात्रा पर आएं। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में 31 मई तक VIP दर्शन की व्यवस्था के साथ ही अगले 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण भी स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। सभी पहलुओं पर बात करी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लोगों का आना जाना है, उनके रास्ते में चूंकि संख्या अधिक होने के कारण से पहुंचने में भी देर हो रही है, एक धाम से दूसरे धाम पहुंचने में देर हो रही है। तो सभी की सुविधा के लिए और अच्छे से अच्छा यात्रा में जो भी है उसको करना है। तो सारे लोगों को इसी में चर्चा आज हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा पूरी तरह से हमारी स्मूथ हो जाए और आने वाले लोगों को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर जाम के हालात सामान्य होने लगे हैं और गेट सिस्टम से यात्रियों को यात्रा भी कराई जा रही है। इस दौरान यात्री भक्तिमय माहौल में झूमते हुए भी नजर आए हैं और अब यात्री आराम से यात्रा कर पा रहे हैं। गंगोत्री विधायक ने पुलिस के काम की जमकर तारीफ की है। वन वे ट्रैफिक से अब यात्रा बाकायदा सुचारू रूप से चलने लग गई और जो ऊपर जाम लगा उससे पूरा फर्क, क्योंकि अगर वास्तव में
जो सारी गाड़ियां ऊपर को चली जाती तो कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बहुत जिसको पुलिस कप्तान ने लगातार इस पे मॉनिटरिंग की। चारधाम यात्रा में यात्रियों को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना उत्तरकाशी जिले में करना पड़ रहा है। यहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पिछले 7 दिनों में यात्रियों को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए चैलेंज बना रहा। उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि प्रशासन ने बताया कुछ यात्री बिना दर्शन के वापस गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब आदेश दिए गए हैं कि पूरी व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोई यात्री बिना दर्शन के ना जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि 6 महीने की यात्रा 6 महीने में नहीं हो पाई, जबकि हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और बिना दर्शन के यात्रियों को जाना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन ये भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी यात्री बाहर से आए और वो दर्शन करके न जाए। और जिस प्रकार से वहाँ भीड़ पहुंच रही है, तो अब उस पर हमने नियंत्रित किया है। और मैं कह सकता हूँ इस बात को लेकर कि आज की तारीख में गंगोत्री यमुनोत्री में जो संख्या का उन्होंने निर्धारण किया है, जिस प्रकार से बैरियर लगाए हैं, जिस प्रकार से जहां जहां उनको रोका जा रहा है, वहां उनको खाने की, चाय की, बिस्किट की, पानी की सभी व्यवस्थाएं उनकी की गई है। मैं देखी है कि उसमें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यात्रा भी अब ठीक ठाक ढंग से चल रही है। और चारों धामों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी तक 3,37,000 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक सबसे ज्यादा 1,55,000 लोग पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में अभी तक 45,637 यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि गंगोत्री में अभी तक 66,000 श्रद्धालु पहुंचे और यमुनोत्री में अभी तक 70,000 भक्तों ने मां यमुना का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी, उनकी महिला और शिव के सभी रूपों की कहानी अब खास तरीके से पता चल सकेगी। केदारनाथ में शिव म्यूजियम तैयार हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु ध्यान भी लगा सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं और धाम को भव्य रूप दिया जा रहा है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त शिव की महिमा को जान सकें, इसके लिए केदारपुरी में एक ऐसा म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें शिव भक्ति से जुड़ी सभी तस्वीरें, कहानियाँ और किंवदंतियों के साथ ही भगवान शिव की सभी तरह की वेशभूषाएं भी रखी जाएंगी। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमा और उनकी महिमा भी इसका हिस्सा होंगी। इस म्यूजियम में 24 घंटे शिव की आराधना होगी और केदार के साथ ही पंच केदार का महत्व भी इसमें बताया जाएगा। केदारनाथ यात्रियों को शानदार अनुभव देने के लिए ये कोशिश हो रही है और माना जा रहा है कि साल 2025 की यात्रा से पहले इस म्यूजियम की शुरुआत हो जाएगी। भोलेनाथ की कहानियाँ, किंवदंतियाँ, उनकी स्टोरीज, उनकी वेशभूषा, उनके कह सकते हैं उनके संबंध में जितनी बुक्स हैं, वो सब वहाँ पर रहेंगी, जिससे कि हमारे हर श्रद्धालु को हम भोलेनाथ के बारे में अवगत करा सके। तो सर ये म्यूजियम कब तक श्रद्धालुओं को दिखेगा? जी सर, अभी ये प्लान चल रहा है कि 2024 में ही इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा और फाइनल इसका जो इंटीरियर का काम है वो अगले वर्ष में यात्रा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साल 2013 में आई आपदा के बाद केदारपुरी को नए तरीके से बसाया जा रहा है और हर साल केदार के भक्तों को धाम में कुछ नया मिले, इसके लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग के पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और गुरुवार को भगवान मदमहेश्वर की भोग मूर्ति अपने गर्भगृह से होकर सभा मंडप ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो गई। शुक्रवार तक सभी श्रद्धालुओं को सभा मंडप में ही दर्शन होंगे। जब मूर्ति सभा मंडप में विराजमान होती है तो नगर पंचायत उखी मठ की महिलाओं द्वारा भगवान मदमहेश्वर की भोग मूर्ति को नए अंदाज का भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें
पूड़ी पकौड़े और दूसरे व्यंजन होते हैं। इसके बाद 18 मई को भगवान की डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से प्रस्थान होकर रांकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचेगी। 19 मई को रांसी से रात्रि विश्राम के लिए गौडार पहुंचेगी। 20 मई को गौडार से सुबह मदमाहेश्वर मंदिर परिसर पहुंचेगी और उसी रात सुबह 11:15 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे। द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी अपने गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान हुए हैं, जिनको कि यहाँ के स्थानीय लोग अपना इष्ट आराध्य मानते हैं और भगवान को नए अनाज का भी भोग चढ़ता है। जो ये हमारी पुरानी परंपरा है, परमेश्वर भगवान को नए गेहूं का भोग लगता है और इसको जो है छापड़ी के रूप में मनाया जाता है। ये पौराणिक रूप से हमारे पूर्वज यहाँ पे बनाते थे। 5 केदार में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर के रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना हुई। श्रद्धालुओं और भारतीय सेना के बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के बीच डोली रवाना की गई। भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के शिफ्टिंग का मामला उलझता ही चला जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर एसएलपी दाखिल की है। अब उस एसएलपी के खिलाफ देहरादून बार एसोसिएशन रिट दाखिल करने वाला है। पहाड़ी इलाकों में हाईकोर्ट बनाने की मांग भी तेज हो गई है। श्रीनगर में हाईकोर्ट की मांग को रखी है। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एसएलपी दाखिल की है। दून बार एसोसिएशन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, शिफ्टिंग को लेकर पूरा मामला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है और आज सीएम धामी ने हरियाणा की अंबाला सीट के उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में यमुनानगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा 2014 के बाद लगातार विकास के कार्य तेजी से हुए हैं। भारत अब विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहा है। 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोस के देश जो अलगाववाद को बढ़ाते थे, आतंकवाद को बढ़ाते थे, जिहाद को बढ़ाते थे, सीमा पार से लगातार हमको आंख दिखाने का काम किया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे वो सभी आज नतमस्तक हैं। और न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कभी हिंदू मुसलमान की बात उन्होंने नहीं की है। इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ये बात वो प्रधानमंत्री कर रखे हैं जिनके मुस्लिम वाले बयान का नुकसान 2 बार उत्तराखंड में कांग्रेस को उठाना पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, बीजेपी ने 2 विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की बात करके कांग्रेस का नुकसान किया, फिर चाहे 2017 में जुम्मे की नमाज की छुट्टी का आदेश हो या 2022 में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात।
हरीश रावत के मुताबिक ये दोनों काम कांग्रेस ने नहीं किए, लेकिन मुसलमानों की बात करके बीजेपी और पीएम मोदी ने कांग्रेस का नुकसान किया और अब पीएम कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी गढ़ दी, ले आई और उस गढ़ने में प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित हुए। तो उत्तराखंड को पोलराइज करने के लिए 2 बार प्रधानमंत्री जी मुस्लिम का इस्तेमाल कर चुके। कांग्रेस 2017 के बाद 10 साल के लिए उत्तराखंड की सत्ता से बाहर है और इसमें मुसलमानों से जुड़े 2 मुद्दों का बड़ा असर रहा। कांग्रेस नेता हरीश रावत की बात को सही मानते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के लिए क्या करती है, ये बात जनता को बताने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। सही बात कही है हरीश रावत जी ने कि जब चुनाव होता है तभी ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है और कांग्रेस पर जो है अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है, जो इस देश के अंदर रहता है, वो समान होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि इनका एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम तुष्टीकरण है और माननीय प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कहा है। वो जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनकी असलियत बताने की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं। भाजपा या माननीय मोदी मुस्लिम की बात नहीं करती, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम की बात न करने की बात तो कह दी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच दिया ये बयान विधानसभा चुनाव में नुकसान झेल चुकी कांग्रेस और हरीश रावत के गले नहीं उतर रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के सांद्रा झूला पुल पर एक शख्स ने कुत्ते के बच्चे को पुल के ऊपर से टॉन्स नदी में फेंक दिया। कुत्ते के बच्चे को फेंकते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों ने आरोपी शख्स के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, उसे थाने में बुलाया गया है। आरोपी की पहचान बशीर अहमद के रूप में हुई है, जो 2 से 3 महीने के बच्चे को पुल से टोंक नदी में फेंकता नजर आ रहा है। कोटद्वार पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंकित ने पिछले 1.5 महीने में नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप किया और उसकी फोटो वायरल करने की बार धमकी भी देता था। लेकिन एक दिन लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है। और हरिद्वार के ज्वालापुर में 2 दिन पहले हुए बुजुर्ग महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हो गया है। बुजुर्ग महिला की हत्या उसके पोते ने ही कराई थी। 19 साल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को दादी की रोक टोक करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के हाथों अपनी 63 साल की दादी अर्चना शर्मा की हत्या करवा दी। मंगलवार को अर्चना शर्मा की उनके घर में उदित झा नाम की युवक ने सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि मास्टरमाइंड लड़की ने आरोपी युवक को उसके कुछ प्राइवेट वीडियो अपने पास होने की बात कहकर ब्लैकमेल किया और फिर उससे अपनी दादी की हत्या करवाई। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का ध्यान भटकाकर टप्पेबाजी करने वाले 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही 1.5 लाख से ज्यादा कैश और 7 मोबाइल बरामद किए। चक्राता में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को राजस्व पुलिस ने हरिपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। परिजनों ने आरोपी पर बेला फुसलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। काशीपुर के कौशाम्बी कॉलोनी में कई दिनों से गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसे वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। रामनगर के पुछड़ी में बुधवार को गुलदार ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद से अब लोगों में गुलदार का डर बना हुआ है। हरिद्वार में दिवंगत संत को गंगा में जल समाधि देने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति की तो पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मथुरा से आकर कुछ लोगों ने संत को जल समाधि दी थी। उत्तरकाशी में सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने यात्रा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान होटल कारोबारियों, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की।
ऋषिकेश में गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भद्रकाली चौक पोस्ट का निरीक्षण किया। केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे तीर्थ यात्रियों की डीडीआरएफ एसडीआरएफ मदद कर रही है। यात्री की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में जिला सहकारी बैंक के द्वारा एटीएम वैन से पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है। एटीएम वैन लगाकर बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है। हरिद्वार में पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए सतर्कता बरत रहा है। यहां रैपिड एक्शन फोर्स बनाकर पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण किया जा रहा है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।